बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट आपके फेवरेट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा भाई जो हैं, इन्होंने आजकल एक मशगला अपना रखा है और वो मशगला इनका है कि मुझे भी और मेरे जो नाजरीन हैं उनको डराते रहते हैं, बड़ी खौफनाक किस्म की बातें करते हैं। और आज फिर मैंने कहा कि क्यों ना ये जो डरा रहे हैं अवाम को, इनसे आज सवाल पूछ ही लिया जाए कि आखिर क्यों उसामा अली साहब समझते हैं कि अगले 320 दिन जो हैं वो इंतहाई खतरनाक हैं। अगले 320 दिन यानी तकरीबन 11 माह का ये अरसा बनता है। क्यों उसामा अली साहब समझते हैं कि लोग जो हैं वो घरों में महसूर होकर रह सकते हैं? ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इस पूरे खित्ते की बात करते हैं। आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि लोग जो हैं वो घरों के अंदर बंद होकर रह जाएंगे, बाहर नहीं निकल सकेंगे? लोगों को फूड स्टोर कर लेना चाहिए, खुश्क मेवाजात जो हैं वो स्टोर कर लेने चाहिए। तो इस पे जरा डिटेल के साथ उसामा अली साहब से बात करेंगे। सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ये जी क्यों आप लोग वालेकुम खाना शुरू कर रखा है? जी, जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बस कह लें, जितने दिन कहना है आपने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये दिन गनीमत है जो गुजर जाए। अल्लाह का शुक्र। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, ये जो 11 माह है वो तो अब मैं अभी इसको फाइंड आउट कर रहा हूँ कि क्या ये वही 11 माह आने वाले हैं। तो उस पे तो काम चल रहा है, अभी अनकरीब प्रेडिक्ट करेंगे इंशाल्लाह इसको। जैसे कोई जैसे कहते हैं हाथ कोई सिरे लगे, क्योंकि ये एक रिवायत है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कि उन्होंने फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि आप लोगों को घरों से नहीं निकल पाओगे। तो उस वक्त जब ऐसा वक्त आया तो 11 माह का राशन लेकर घरों में महसूर होना, उसका मतलब था उन्होंने तो हमारी मदद की थी कि जब ऐसा कोई वक्त आए तो फिर उसको उन्होंने हमें एक्चुअली बताया कि ऐसा वक्त आए जिसमें आपको घरों में महसूर होना पड़े। तो फिर 11 माह की तैयारी करके 11 माह का राशन लेके 11 माह की इंडिकेशन उन्होंने दी कि आपने स्टॉक करना है 11 माह का। इससे ना 10 माह ना 12 माह, समझ रहे हैं? ये तो उनकी इल्मी फरासत थी, या वो जो मुस्तकबिल के नक्शे देख रहे थे। तो उन्होंने तो हमें एक मदद, जैसे कहते हैं ना कि एक हमारे लिए मदद फराहम की, ताकि हम, हो सकता है ना कोई शख्स अगर ऐसा कोई सीन बने तो उसका या 6 महीनों का बहुत है, ठीक, या कोई इस चक्कर में परेशान हो कि यार अब तो 2 साल का करना पड़ेगा। तो उस रिवायत ने उन सब अहबाब को मदद फराहम कर दी कि 11 माह, ना 12 ना 10। ओके। अब मसला ये है कि क्या वो, जब ये कोरोना आया था ना स्टार्ट में, तो मुझे लगा कि कहीं वो टाइम है। फिर मैंने बड़ा इसको असेस किया, मुझे लगा ये वो 11, फिर मैंने उसी हिसाब से तैयारी देखी, फिर मैंने बुक्स और एंगल मिलाए, हालतें मिलाई, तो फिर मुझे लगा कि ये वो टाइम नहीं है। हालांकि हम काफी क्वारंटीन रहे, घरों से हाँ, मैं गलियों में, सवाल आपको करने पता है लगा कि था कि कहीं वो 11 माह गुजर तो नहीं गए? नहीं, 11 माह गुजरे नहीं है। 11 माह गुजरे नहीं है। इतने अच्छे आप लोग और इतने अच्छे आप लोगों के ख्याली पुलाव गुजरे नहीं है, आने वाले हैं। लेकिन उनको ढूंढते हैं कि क्या वो, क्योंकि देखिए कई कड़ियां मिल रही हैं। एक तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत के दुनिया के 3 हिस्से, 2 हिस्से जाएंगे, मतलब जां बहक होंगे, बीमारी में, आधे जंग में। तो इसका मतलब है 2.5 अरब का साल जाना है इन शॉर्ट। 2 हिस्से, एक हिस्सा 2.5 अरब, दूसरा हिस्सा 2.5 अरब। तो उसके लिए 2.5 अरब की रेशो को मारने के लिए कोई जंग भी उसी डेंसिटी की चाहिए। तो एटम तो आज माशाल्लाह सबके पास है, वो तो इंतजाम हुआ हुआ है। अब सिर्फ कनेक्शन देखने हैं कि क्या सब के सब जंगों में जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि अमेरिका को शुमाली कोरिया मिसाइल धमकियां दे रहा है, चाइना ताइवान, चाइना इंडिया, अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान, ईरान पाकिस्तान, ईरान अमेरिका, अमेरिका इसराइल नेक्सिस विद वर्सेस सीरिया वर्सेस लबनान वर्सेस यमन, उसके पीछे प्यूटन, प्यूटन वर्सेस 50 एंड नेटो फोर्सेस,
तो कहीं इतनी तो सारी तोपें सीधी हुई पड़ी हैं, अब ये चल जाने में कितनी देर है, असल बात वो है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि ये अगर जंग हो गई और इसमें 2.5 अरब का सर गया, और अगर वो गया एटम बम के नतीजे में, मिसाल ले लेते हैं, तो आपको पता है जापानी जब एटम बम चला था तो उसके बाद आज तक बड़ा अच्छा उनकी नस्लें माजूर पैदा होती रही, बीमारियां आती रही। तो फिर उसके बाद भी यानी कि एक जापानी नस्ल तो एटम बम में गई, उसके बाद एक और नस्ल जो है वो बीमारियों का शिकार रही। बिल्कुल इसकी वजह बिल्कुल। से जापानी इतने कॉन्शियस हो गए कि इस टाइम और अगर वो दुनिया की बेस्ट फूड और वो खा रहे हैं तो वो है। और वो 1945 मतलब उस वक्त की अगर हम बात करें, वो कहा जाता है कि वो तो उससे तो हजार गुना एडवांसमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर आ चुकी है। और खासतौर पे यूरेनियम की लोग बात करते हैं, या जो जो भी मतलब मटेरियल है उसकी बात करते हैं, तो वो कहते हैं, रिसर्च कहती हैं कि वो तो कई हजार गुना ज्यादा खतरनाक है आज की जो टेक्नोलॉजी है। तो वही बात है कि वो फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स में समझ लें 2.5 अरब बीमारी में चला गया। ठीक है, हम्म। तो बचेगा कितना? 2.5 अरब। अब वो ऑस्ट्रेलिया को बचा लें आप, वो न्यूजीलैंड को बचा लें आप, वो आप कोई कनाडा की साइड या ये अफ्रीकी बचा लें जो बेचारे किसी 3 में ना 13 में, या आप ये साउथ अफ्रीका जैसा मुल्क, तो इसको कहते हैं इंटरनेशनल हम्म। कोर्ट ऑफ जस्टिस में फलस्तीन का केस साउथ अफ्रीका लेके जा रहा है। तो इसका हम्म। मतलब है कोई और मुल्क दुनिया पे हो ना हो, साउथ अफ्रीका जरूर होगा। आज ये भी मेरी प्रेडिक्शन लिख लें। उसने ओके। जो रवैया अडॉप्ट किया है वो उसका बता रहा है निशानी कि ये मुस्तकबिल में होगा ही होगा दुनिया में, कोई और मुल्क हो ना हो, साउथ अफ्रीका एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसने, आप लोग हम लोग तो मजहबी उसमें कैप्चर्ड है, और उसने तो मजहब से बालातर होकर इंसानियत की बात की है। तो हमेशा याद रखिएगा ये जो 2.5 अरब बचनी है ना आबादी दुनिया पे, वो डिजर्व करती होगी, वो डिजर्व करती होगी दुनिया में रहना, और वो डिजर्व करेगी दुनिया पे अमन देखना। अब इस पैदाइश से चेक करना शुरू करें अपनी तरबियत। एक सांचा मैंने दे दिया है कि साउथ अफ्रीका की जो अप्रोच है वो है इंसानियत का सांचा। उसमें मुल्कों के ऊपर ऊपर रख रख के ना उसको चेक कर लें आप। आपके भाई उस सांचे में जो मुल्क आ जाए, लिटमस पेपर है, वो बचेंगे। जो उस सांचे में ना आए उनकी कहानी खत्म है। सिंपल इज दैट। अगली बात ये है कि ये बात अभी तो मुझे लग रहा है जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं ये लोग कह रहे हैं नहीं 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 कोई मसला नहीं है, अब तो कहानी शुरू है। अब तो आप नहीं मानेंगे, अगले दिन आप पे फिर कोई कान खड़े करने के लिए कोई वाकया हो जाएगा, नहीं मानेंगे अगले हफ्ते फिर कुछ हो जाएगा। तो इसलिए छोड़ दें, ये तो अब कहानी नहीं है। बस अल्लाह उन समातों को, मैं समझता हूँ कि जो समझदार हैं, जो इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और जो सारी इस पे, तो अल्लाह ताला उनको महफूज करे, और आप हम सबको एक, जैसे कहते हैं ना कि हक की तमीज अता करे, ताकि हम उस हक को समझने की यानी वजह जो से लोग यानी जो पार्ट ऑफ लोग गेम बने रहें। उस हक को समझने की वजह से पार्ट ऑफ गेम बने रहें। खुदा हमें रखे पार्ट ऑफ गेम। बस अब बचने का एक ही तरीका है। यानी जो लोग ये समझ रहे हैं कि भाई ये कोई ऐसी ऐसे ही बस डरा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं अभी है। वो मैं मोबाइल पे एक दिन देख रहा था कि वो एक बंदा है, कोई इंडियन ही है शायद, उसकी ना इन्होंने बच्चों ने क्लिप्स लगाए होते हैं, तो वो उसका ना अंदाज बड़ा मशहूर हुआ। हर क्लिप के बाद ही कहीं वो आ जाता है, ठहरो ठहरो अभी रुको तो सही। तो मेरा दिल करता है कि हमारी भी आप इस प्रेडिक्शंस के दरमियान में ना आप उसका क्लिप लगाया करें, अभी रुको तो सही, अभी ठहरो तो सही। देखें, लोग कहते हैं कि आप मतलब इतना, आज तो मैं कई कई गलती से कई बार दिल कर पड़ता है कोई कमेंट उससे कहता हूँ कि यार कोई कमेंट, तो कैसे कैसे अजीम दिमाग हमारे व्यूवरशिप में पड़े हैं, मैं देखता हूँ मानते नहीं है। नाउज बिल्ला मिन जालिक, गैब का इल्म, पता नहीं क्या क्या कहानियां करते हैं, फिर आते क्या करते हैं मुझे ये नहीं समझ आती भी। इतना
सख्त गुनाह कमाने के लिए स्पेशल आते हैं और फिर देखते हैं और फिर कमेंट करते हैं। और कई कई तो अब ये कहते हैं कि जी अब इनसे तो कोई अच्छी बात की तवक्को नहीं है। भाई अब ये बम धमाके को मैं कैसे फूलों का हार पहनाता जो 20 से पहले होना था, मैं कहता फूलों की शावर होगी, फूल निछावर होंगे, ये कहता। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि अब सारी जिंदगी हमने कोई इज्तमाइयत में काम नहीं किया, सारी बिल्कुल जिंदगी नेशनली हम कोई अब देखें साइंसदान नहीं दे सके, कंट्रीब्यूशन अपनी चेक करें ना दुनिया में, हम बतौर मुस्लिम अपने आप को ही हिफाजत में नहीं कर सके, बिल्कुल ऐसा ही सलामती है, में। बिल्कुल ऐसा ही है उसामा अली साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। अजान शुरू हो गई है तो हम वीडियो को नाजरीन के यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया उसामा अली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।